माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर हो कहीं। Welcome to the Gate Joes, and today once again after a long time I just come back to tell to discuss one of the good topic. So recently I visited for my BARC interview on just 1 October. In 1 October 2022 I visited for the BARC interview. बार्क एक DDFS करके एक एग्ज़ाम लेता है, डॉक्टर फेलोशिप। जो भी स्टूडेंट्स एमटेक के बाद पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, बार्क से जिनका सपना है कि मैं पीएचडी परस्यू करूं, तो बार्क एक DDFS नाम से एक एंट्रेंस लेता है, जो कि जून में, मेरे टाइम पे जून में फॉर्म आया था, जून 2022 में। और उसके बाद अप्रॉक्स अगस्त में उन्होंने इन रिटर्न एग्ज़ाम ले लिया था। ये रिटर्न एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन का होता है और आपको शायद 1.5 घंटे दिए जाते हैं। 1.5 घंटे आपको दिए जाते हैं और ये 50 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स का होता है। इसमें एक्चुअली क्या है कि 50 क्वेश्चंस टेक्निकल होते हैं और सारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आप कह सकते हो। आप जो जैसे हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस का लेवल होगा थोड़ा कम होगा। टाइम को पॉइंट में रखते हुए, टाइम को कंसर्न में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा सा कम रहता है, जो लेवल है क्वेश्चंस का थोड़ा कम रहता है। और 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक डोमेन से टच करता है। मैथमेटिक्स भी आती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी रहती है उसमें। तो उसके बेसिस में 60% अप्रॉक्स वेटेज होता है आपके रिटन टेस्ट का। 40% शायद आपके कैरिकुलम का वेटेज होता है, जो आपका कैरिकुलम में आपके जो बीटेक में आपके क्या परसेंटेज थे, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके वो अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाते हैं, जिसके बेसिस में आपको इंटरव्यू कॉल आती है। आपको मेल आता है, एक लेटर मिलता है, कॉल लेटर, जिसमें आपने जो सेंटर भरे होंगे, मान लो आपने हैदराबाद भरा है या फिर आपने मुंबई भरा है, जहाँ का भी आपने भरा है वहाँ आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। तो मुझे मुंबई मैंने भरा था, तो मेरे को मुंबई से इंटरव्यू देने के लिए कॉल आया। इंटरव्यू डेट जो था वो 1 अक्टूबर था अप्रॉक्स। मैंने फ़्लाइट वगैरह से बुकिंग किया था और मैं पहुँचा था वहाँ। जो अगर मुंबई में आप बात करें तो अनुशक्ति नगर करके है, जहाँ पर बार्क का पूरा सेंटर है। अनुशक्ति नगर बोला जाता है उसे। वो चैम्बूर एक जगह है, वहाँ से पास है मुंबई में। तो मैं चैम्बूर में स्टे किया था। आफ्टर दैट मॉर्निंग में मेरा इंटरव्यू अप्रॉक्स 8:30 पे रिपोर्टिंग टाइम था, तो मैं सुबह पहुँच गया था और रिपोर्ट मैंने किया। वहाँ पहुँचने के बाद एक्चुअली होता क्या, जब आप बाहर पे पहुँचते हो, उसके बाद सबसे पहले आपका जो प्रोसेस होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे, जो भी आपने भरा है। बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो भी आपने फिल किया है फॉर्म में, फॉर्म के दौरान आपने जो अपने परसेंटेज भरे होंगे, जो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भरी होगी, जो भी आपने डेटा उनको फिल करके दिया है ड्यूरिंग फॉर्म, जब आपने फिल किया होगा, उसी को वो वेरी कराते हैं, उसी को वो वेरीफाई कराते हैं कि हाँ, बंदे ने सही भरा है कि नहीं भरा है। तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेजते हैं कि आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। डिफरेंट ब्रांच के इंटरव्यू चल रहे होते हैं, सबका वेरिफिकेशन एक साथ होता है, इंडिपेंडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, सबका डीबी एक साथ होता है। उसके बाद आपको डिफरेंट सेक्शन में फ्लोर वाइज भेज दिया जाता है कि आप इस फ्लोर पे चले जाओ, यहाँ पर सीएस वालों का चल रहा है, यहाँ मैकेनिकल वालों का चल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिकल वालों का चल रहा है। इस वजह से आपको डिफरेंट जगह भेज दिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है इंटरव्यू। मैं जो बताता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल से गया था देने, तो मेरे पे 15 बच्चे थे। 15 बच्चों का इंटरव्यू। हर एक बच्चा जब इंटरव्यू देने जा रहा था तो अप्रॉक्स 40 to 45 मिनट्स, किसी का 1 घंटे इंटरव्यू चल रहा था, इतना टाइम लग रहा था। तो एक्चुअली हुआ क्या, 11 साढ़े 11 बजे से अप्रॉक्स शुरू हुआ हमारा इंटरव्यू। देन आफ्टर मेरा टर्न जो है वो काफ़ी देर में आया। ये डिपेंड करता है डीवी करा के आप कितनी जल्दी पहुंच गए हैं। तो मेरा डीवी थोड़ा लेट हुआ था, तो फिर मैं लेट पहुंचा था, तो मेरा टर्न लेट में था। तो मेरा टर्न जो है लंच के बाद पड़ा। लंच टाइम जब हुआ तो वो एक टोकन देते हैं, DDFS इंटरव्यू करके लिखा रहता है टोकन। उस टोकन के थ्रू आप लंच कर सकते हैं फ्री में वहाँ की कैंटीन में जाके। कैंटीन बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है। इडली सांभर डोसा बहुत ही लो कॉस्ट में अवेलेबल है कैंटीन में, तो आप वैसे भी खा सकते हो। बट वो खाने का पेमेंट जो कूपन मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप फ्री में खाना खा सकते हो। एक दिन का बाहर का आपको लंच का देता है टोकन। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, मैंने लंच किया, लंच के बाद मैं रिटर्न हुआ, फिर से इंटरव्यूज स्टार्ट हुए और 3 PM के अप्रॉक्स मेरा नंबर आया।
3 PM में जब मेरा नंबर आया, एक्चुअली होता क्या है वहाँ पर, अगर आप बार के इंटरव्यू में जा रहे हो, अंदर जब आप एंट्री लेते हो तो वो पहले से ही आपको बता देते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हो, जो कॉल लेटर आता है उसी में सब कुछ मेंशन होता है कि आपको क्या करना है। आपको अपनी पीपीटी की प्रेजेंटेशन देनी है, जो आपने एमटेक में प्रोजेक्ट लिया है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपने एमटेक में अपना प्रोजेक्ट किया है, थीसिस वर्क किया है, उससे रिगार्डिंग आपको पीपीटी आपको पास होनी चाहिए, जो आप वहाँ प्रेजेंट करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही आपके सिलेक्शन का पार्ट भी है। अगर आपने पीपीटी बहुत अच्छा से प्रेजेंट कर दिया, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है, आपने जो काम किया है वो रेलिवेंट है, तो फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन के। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं एंट्री किया। अंदर एंट्री करने के बाद मैंने देखा कि अप्रॉक्स 6 लोगों का पैनल था वो। और जब आप एंट्री करते हैं देन दे ऑफर यू अ चेयर, दैट्स जस्ट कम एंड सिट। फिर मैं बैठा। देन आफ्टर उन्होंने मेरा एक जेन्युइन सा इंटरव्यू, मतलब जेन्युइन सा मेरा इंट्रोडक्शन लिया कि आप क्या, कहाँ से हो, क्या है, आपको अपना इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। देन आफ्टर वो आपसे पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्ट किस टॉपिक पे था, तो आप अपना एक टॉपिक बताओगे कि सर मेरा इस प्रेजेंटेशन इस टॉपिक में था, तो अभी मेरा प्रोजेक्ट इस टॉपिक में था। तो आपसे कहेंगे कि कैन यू प्रेजेंट इट, आप प्रेजेंट करिए। तो आप उसको क्या करेंगे, आप पेन ड्राइव लेके जाइए, सिंपल सी बात है, आप पेन ड्राइव लेके जाइए, वो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड होता है। आपको अपना पेन ड्राइव लगाना है और फिर आपको पीपीटी एक्सप्लेन करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सिलेक्शन, अगर आप चाहते हो वर्क में कि आपको ये पीपीटी है ना, ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। जब आप प्रेजेंट करते हो चीज़ों को, आपको हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, पीपीटी में कहीं स्टक नहीं होना है, कोई क्वेश्चन वो अराइज नहीं करेंगे ड्यूरिंग पीपीटी। और मेरे दौरान तो यही हुआ था, ड्यूरिंग पीपीटी उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था, बस 1-2 चीज़ें पूछी थी, रेफरेंसेस को लेकर कुछ पूछ लिया था, जो भी मैंने रेफरेंसेस डाले थे। उसके बाद जो उन्होंने मुझसे आफ्टर पीपीटी, वो कहेंगे आप आया, फिर से आपको बुलाएंगे, आप चेयर लेंगे, आप बैठेंगे। देन आफ्टर वो क्वेश्चनिंग करना चालू करते हैं, वो सब पॉइंट लिख लेते हैं जहाँ जहाँ आपने पीपीटी में उन्हें समझाया है। तो फिर वो आपको क्वेश्चनिंग करते हैं। अच्छा, अगर आपका सिमुलेशन वर्क है तो आपने ये सिमुलेशन कैसे किया, ये आपने सर्किट में ये क्यों लगाया, और ये टोपोलॉजी थी, आप इसके थ्रू क्यों बढ़े, पहले से जो एग्जिस्टिंग सर्किट्स हैं उनमें क्या दिक्कत थी, आपको ये आइडिया कहाँ से आया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने नॉलेज होना चाहिए, जो आपने पीपीटी, जो आपने रिसर्च कैरी की है, जो आपने रिसर्च किया है, उस पर आपको बहुत ही वेल कमांड होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इट डजेंट मैटर इंग्लिश में कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, लैंग्वेज का कोई फाउंडेशन नहीं, आप किसी भी चीज़ में एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आपको अपनी चीज़ें कन्वे करना आना चाहिए, एक बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपने जो काम किया है वो आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, आपने ये काम किया है, आपका काम रेलेवेंट है कि नहीं, आपने कुछ बेहतर किया है कि नहीं, दिस ऑल थिंग्स मैटर्स। आफ्टर दैट ये सिलेक्शन का पूरा क्राइटेरिया होता है। उसके बाद हम वहाँ से इंटरव्यू हुआ, 40-45 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला। इन बिटवीन उससे उन्होंने मुझसे मेरे सब्जेक्ट से भी पूछा कि आपके एमटेक में क्या फेवरेट सब्जेक्ट थे, बीटेक में क्या फेवरेट सब्जेक्ट थे, कोई 3 फेवरेट सब्जेक्ट बताइए, मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, जैसे मैंने कंट्रोल बताया तो उन्होंने कंट्रोल से क्वेश्चंस पूछे मुझसे, मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बताया, उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस पूछे, तो कुछ क्वेश्चनिंग यहाँ से हुई। देन आफ्टर उन्होंने बोला दैट यू कैन गो, डिफरेंट लोग पे वो ट्रांसफर करते रहते हैं कि नाउ सर यू कैन आस्क, नाउ यू कैन। तो सारे पैनल से हर कोई आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा और आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। देन आफ्टर जब इंटरव्यू हो गया, मैं अपना जो भी अलायंसेज होते हैं आने जाने का, जो भी हमें बार्क देता है उसका फॉर्म वगैरह फिल किया, और देन आफ्टर हम अपना चले आए। दिस इज ऑल अबाउट द बार्क इंटरव्यू। उसका रिजल्ट भी आ चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट नॉट सेलेक्टेड देयर। 15 में से सिर्फ 3 लोगों को लिया गया है एंड अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट द चांस टू स्टडी देयर। सो ये होता है, अगर आप बार्क में पीएचडी करना चाहते हैं तो डीडीएफएस का फॉर्म जून में आता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंटरव्यू में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया है, ये सब कुछ मैंने समझा दिया है, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं ब्लॉग लाने वाला हूँ कि कैसे आप एयरपोर्ट से शक्ति नगर पहुँचे, कैसे आप मुंबई को एक्सप्लोर करें, इन सब में मैं बहुत जल्दी ब्लॉग लाऊंगा। क्योंकि जो नए जाते हैं वो ऑटो कर करके आप ना, अगर आप इकोनॉमिकल पैसे से बहुत मजबूत नहीं हो तो आप घूम नहीं पाओगे, आप घूम नहीं पाओगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं एक ब्लॉग लाऊं जो इकोनॉमिकल विजिट हो, कैसे आप इकोनॉमिकल वे से मुंबई को एक्सप्लोर कर पाएँ। तो ये भी ब्लॉग बहुत जल्द आएगा। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। ओके, थैंक यू।